हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर ट्रांसफ़र से संबंधित इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हम सभी जान रहे हैं कि जो मार्गदर्शिका जारी हुई है शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के, उसमें जो 1,90,226 शिक्षक शिक्षिकाओं ने जहां ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए हैं, उनमें से 1,30,000 शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र प्रथम फेज में यानी इस बार होना है। अब जो इसमें रेस्ट संख्या बच रहा है, यानी इसमें आप देखेंगे तो 60,000 जो संख्या बच रहा है जिनका इस फेज में ट्रांसफ़र नहीं होना है, यानी उनको इस बार इंतज़ार करना होगा। और यही जो 60,000 संख्या है बीच में जो यह रेस्ट बच रहे हैं, यानी 1,90 में 1,30 का होना है, और ये जो 60,000 शिक्षक जिनका इस बार प्रथम फेज में नहीं होना है, इन 60,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं होने में कई सारे भ्रामक अफवाह फैलाए जा रहे हैं और कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर जारी किए जा रहे हैं, मैसेजेज भेजे जा रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी मैसेज जो है वह जब तक उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं होती है, विश्वसनीयता उस पर आपकी नहीं जमे, उसको लेकर के पैनिक नहीं होना है। लेकिन कई सारे साथी जो हैं उनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं और उठना लाजमी भी है। उसमें इन 60,000 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र नहीं होना है, इसमें दो तरह की अब नई बातें कही जा रही है। एक तो कि अंतर जिला वाले में इन जिलों में नहीं होगा। कई सारे जिलों के नाम लिए जा रहे हैं कि इन जिलों में अंतर जिला कोई दिया है तो नहीं होगा। दूसरी जो चर्चा की जा रही है कि अदर स्टेट वाले का नहीं हो रहा है इस बार ट्रांसफ़र। कई अन्य जो है इसमें बातें आ रही हैं, लेकिन इसमें मैं इसी पर बात करने वाला हूं कि जिन जिलों की चर्चा की जा रही है कि इसमें अंतर जिला में नहीं होने वाला है, या फिर जो अदर स्टेट वाले की बात की जा रही है उसकी सच्चाई क्या है, उस पर बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी जानकारी मिलेगी विश्वसनीय मिलेगी, भरोसा करने लायक मिलेगी। तो इसमें जो चर्चा किया जा रहा है शिक्षकों के ट्रांसफ़र में कि जो अदर स्टेट वाले हैं या कुछ जिलों के नाम लिए जा रहे हैं, जैसे इन जिलों में आप देखेंगे तो आपको बक्सर का नाम लिया जा रहा है, बक्सर के बाद भोजपुर का नाम लिया जा रहा है, उससे आगे आप बढ़ेंगे तो गोपालगंज का नाम लिया जा रहा है, उसके आगे आप बढ़ेंगे तो कैमूर का नाम लिया जा रहा है, उससे आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ मुजफ्फरपुर के भी नाम लिए जा रहे हैं, उससे आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम चंपारण, पटना, फिर इससे आगे आप बढ़ेंगे तो रोहतास, इससे आगे आप बढ़ेंगे तो सारण, उसके बाद यदि देखें तो सिवान। इन जिलों में कहे जा रहे हैं। फिर आपको गोपालगंज का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है कि गोपालगंज में भी इसमें चर्चा ये किया जा रहा है कि इन जिलों का जो चॉइस दिए होंगे अंतर जिला उनका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग भरे हुए हैं, ज़्यादा लोगों का डिमांड है यह जिला, और इस कारण से नहीं होगा। लेकिन यह पूरी तरह से भ्रामक बातें हैं। मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि 1,30,000 में भी सभी श्रेणी के लोग शामिल हैं और 60,000 नहीं होने वाले में भी सभी श्रेणी के लोग शामिल हैं। सीधा इस तरह से कैटेगराइज नहीं किया गया है कि अदर स्टेट वाले को पूरी तरह छांट दीजिए या अंतर जिला वाले को पूरी तरह छांट दीजिए या सेम जिला में इतना दूरी वाला को पूरी तरह से छांट दीजिए। ऐसा नहीं हुआ है और यही सत्य है और यही फैक्ट बात है कि कोई भी, चाहे होने वाला लिस्ट हो या नहीं होने वाला लिस्ट हो, किसी में भी किसी एक कैटेगरी को पूर्णतः नहीं छांटा गया है। अब जिक्र क्यों किया जा रहा है, तो देखिए, जो भी अदर स्टेट के लोग हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षक अपने सीमावर्ती जिलों का चॉइस दिए हैं, यह सही बात है। इसमें आप देखेंगे तो बक्सर का चॉइस, गोपालगंज का चॉइस,
उसके बाद आप देखेंगे तो कैमूर का चॉइस, उसके बाद भोजपुर का भी चॉइस, उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आपको पटना का भी लोग दिए हैं, क्योंकि भले ही सीमावर्ती नहीं हो लेकिन वहाँ से जाने आने की सुविधा को लेकर के। पश्चिम चंपारण भी है, गोरखपुर साइड इत्यादि के लोग जो हैं। रोहतास जो है वो भी सीमावर्ती इलाका है। सारण हो गया, इस तरह से सिवान हो गया। तो सिवान, सारण, कैमूर, बक्सर, रोहतास, गोपालगंज, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, इन सब जिलों में अदर स्टेट वाले शिक्षकों ने चॉइस दिया है जाने के लिए, वो अपने सुविधा अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस जिले का जो चॉइस दिए हैं उनमें किन्हीं का नहीं होगा, या ऐसा भी नहीं है कि अंतर जिला में जो उन जिलों में चॉइस दिए हैं उनका नहीं होगा। अब आप देखेंगे तो बक्सर में जो 2452 लोगों ने आवेदन किया है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि 2452 लोग अंतर जिला ही हों या फिर आपको अदर स्टेट वाले भी हों। जो वहाँ के इसमें होंगे 2452 में, जो ऑलरेडी पहले से ही बक्सर में होंगे, उनका तो संतुलन बना हुआ है छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो। अब इसमें से कितना आंकड़ा जो है दूसरे जिला से वहाँ जाना चाहते हैं और कितने लोग बक्सर से दूसरे जगह जाना चाहते हैं, यह एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है। सब हवाई बातें हैं। यह किसी को नहीं पता है कि 2452 में बाहर से कितने आ रहे हैं और सेम जिला वाले कितने हैं। तो आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि किसी का नहीं होगा। हाँ, कुछ एक लोगों का नहीं हो सकता है, इससे भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब तक वह सूची नहीं आती है या अपडेट आपके ई शिक्षा कोष पर नहीं होता है कि किनका हुआ किनका नहीं हुआ, तब तक बिल्कुल भी घबराने या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के कुछ सीमावर्ती इलाके में आप देखेंगे तो जैसे सारण में और सिवान में, इसमें ज़्यादा लोगों ने चॉइस दिया है। लेकिन सारण में जो 3909 लोगों ने चॉइस दिया है, इसमें भी 3909 दूसरे राज्य के नहीं होंगे या अंतर जिला ही नहीं होंगे, इसमें भी वहाँ के सेम जिला वाले होंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ संतुलन कितना का बनता है। जितना का संतुलन बनेगा उतना का विभाग करेगा। कुछ एक लोगों का जिनका संतुलन नहीं बनेगा उनका नहीं होगा, ये भी सच्चाई है। क्योंकि 60,000 आखिर लोगों का तो नहीं होना है ना। तो 60,000 में कौन शामिल हैं, एग्जैक्ट कैटेगोरी कोई नहीं है कि कोई कह दे कि अदर राज्य वाले का नहीं होगा या अंतर जिले वाले का नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा दिन और धैर्य रखना होगा। 20 जून से तो विद्यालय दिखने लगेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जिला आवंटन जरूर दिखने लगेगा। अब जैसे सिवान की बात करें तो देखिए, यहीं से आप आंकड़ा देख सकते हैं कि सारण के लिए 3909 और सिवान के लिए 3692। आंकड़ा ज़्यादा है क्योंकि सीमावर्ती इलाका है, अदर स्टेट वाले दिए हैं। अब इसमें बिहार के कितने लोग हैं जो अंतर जिला के तहत यहाँ जाना चाहते हैं, या अदर स्टेट के कितने हैं और सेम जिला के कितने हैं, और वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात का संतुलन कितना पर बन रहा है, ये तो विभाग ही जान रहा है। और जब तक ये पब्लिश नहीं होगा तब तक सभी तरह के कयास सिर्फ अनुमान हैं या अपने मन से गढ़त बातें हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि अदर राज्य वाले में किसी का नहीं होगा, अंतर जिला वाले इन जिलों को देने वाले में किसी का नहीं होगा, पटना में किसी का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि 1,30,000 में भी सभी लोगों में से शामिल हैं और 60,000 में भी सभी लोगों में से शामिल है। इसके लिए थोड़े दिन आपको धैर्य रखने होंगे, वेट एंड वॉच कीजिए। जिला दिखने लगेगा अलॉटेड तो भी श्योर है, नहीं भी अभी दिख रहा है तो 20 जून तक आपको धैर्य बनाना चाहिए। क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक के बार आपको जिला और स्कूल दोनों दिखें, क्योंकि अभी आपको अंडर प्रोसेस लिख रहा होगा। थोड़ा दिन और धैर्य रखें, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखने वाली बात है कि 60,000 में कौन कौन साथी छूट रहे हैं, लेकिन 1,30,000 होना भी तो है। आप पॉजिटिव रहें, हो सकता है
कि आपका ट्रांसफ़र वाले में ही नाम हो। आगे जो भी अपडेट निकल कर के आएंगे सब आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।